जम्मू कश्मीर के अंदर एक और स्कैम हुआ है, एक और घोटाला हुआ है और वो रेलवे रिक्रूटमेंट में है। रेलवे की जो भर्तियां हैं, एक तो जो सांबा के अंदर 2 दिन पहले हुआ दिल्ली पुलिस का, वो तो हैरान कुन है। उस पर मैं कभी और बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर को इसके लिए चुना क्यों जा रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू द अदर रिक्रूटमेंट ड्राइव्स और रिक्रूटमेंट सेक्शंस, तो मुश्किल वहाँ पर भी है। इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग कश्मीर में जो क्राइम ब्रांच का है, उसने चार्जशीट फाइल कर दी 3 लोगों के खिलाफ जो फेक रिक्रूटमेंट स्कैम चला रहे थे या कर रहे थे। इसकी तस्दीक पुलिस खुद कर रही है और चार्जशीट जो एफआईआर नंबर है 08/2025 अगस्त के महीने की, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बीरवा बडगाम में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। सेक्शन कौन कौन सी लगी है? 420, 468, 471, 120 भी इंडियन पिनल कोड या आईपीसी के तहत ये तमाम धाराएं लगी हैं। और जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन लोगों के नाम हैं और जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, जो मुलजिम हैं इसमें, अब्दुल हमीद शेख सन ऑफ गुलाम मोहिउद्दीन शेख, चिवदरा बीरवा के रहने वाले हैं। आदिल शाह सन ऑफ अब्दुल रशीद शाह, सोनवार श्रीनगर के, एट प्रेजेंट जेवन करंटली या हाल। और मुफ्ती गुलाम हसन कुमार, जो इनके वालिद का नाम मोहम्मद अशूर कुमार है, ये हिब डंगरपुरा सोपुर के रहने वाले हैं और अभी रुतसुना बीरवा बडगाम के अंदर रह रहे हैं। यानी सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर दोनों का कनेक्शन है। केस कब आया? जब रिटर्न कंप्लेंट मुफ्ती गुलाम हसन कुमार की तरफ से इसमें दर्ज कराई गई, पता चला कि अब्दुल हमीद शेख और आदिल शाह उसे फेक अपॉइंटमेंट लेटर दे जाते हैं। कहा गया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये तकर्रीनामा है, आपकी नौकरी लगेगी। अपॉइंटमेंट लेटर उसको दिया, नई दिल्ली से बताया गया लेटर है और इसमें सील्स जो थी फर्जी लगाई गई थी, गड़बड़ी थी। सिग्नेचर्स डीजीएम के थे, नॉर्दर्न रेलवे के, पहाड़गंज न्यू दिल्ली के अफसरान जो बता रहे हैं। यानी डीजीएम का जो सारा काम होता है वो करके दिया गया है, ये बताया गया उस शख्स को। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि जब इस दरमियान पता चलता है कंप्लेंट के बाद इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग ने कार्रवाई शुरू की, डिटेल इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि इन्होंने कई लोगों को सरकारी मुलाजमत देने के नाम पर लूटा, फ्रॉड किया। वेरिफिकेशन जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर्स में जो जो उनकी की वो भी इधर की उधर की हुई थी, सब फर्जी था। और तहकीकात के दौरान कंप्लेनेंट जिसने शिकायत की, मुफ्ती गुलाम हसन कुमार, वो भी इस स्कैम में खुद इन्वॉल्व था और शिकायत कर रहा था पुलिस को, खुद भी इसमें इन्वॉल्व था। और जो शवाहिद मिले उससे पता चला कि इन्होंने पैसा लिया था बाकी लोगों से, लोगों को ये कह कर के आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, जॉब देंगे, और फ़र्ज़ी जॉब ऑर्डर्स बना कर देते रहे। और ये उन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहा था, ये हमीद वगैरह के साथ। और इधर पुलिस को कहता है कि मैं लूटा गया हूँ। इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई सेक्शन 173 के तहत, सीआरपीसी के तहत, और कोर्ट के सामने जो फाइंडिंग्स हैं वो रखी गई। और बड़ी बात ये कि आपको कोई भी कहीं पर किसी तरीके से लूट सकता है। और जम्मू कश्मीर में तो भरमार लगी है। अभी 2 दिन पहले पेपर कैसे लीक हुआ सांबा के अंदर, अंडरग्राउंड वायरिंग बिछाकर वो सारा, और कैसे वो सारी गेम खेली गई, वो कल मैं आपको बताऊंगा सारी कहानी।